नमस्ते। और इस वीडियो में आपका स्वागत है जो प्रारंभिक बचपन से बुद्धिमान बच्चों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ हफ्ते पहले मैंने अपनी कक्षा के बच्चों से पूछा, क्या आपको कभी बोरियत होती है? आह, उन्होंने कई जवाब दिए। हाँ, मुझे बोरियत होती है क्योंकि मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है और बाहर का मौसम अच्छा नहीं है, मैं खेलने नहीं जा सकता। मुझे बोरियत होती है। ठीक है। एक कारण। एक और कारण, अपने फुर्सत के समय में कई बच्चे टेलीविजन और वीडियो गेम देखने के आदी हो जाते हैं। उनमें से कई बहुत हिंसक होते हैं। आप जानते हैं, लेजर गन की शूटिंग, पीछा करना, मरना, गिरना, चिल्लाना, ये सभी ध्वनि प्रभाव। और कुछ बच्चों को यह बहुत रोमांचक लगता है, इसलिए वे अपने फुर्सत के समय के घंटे घंटे वीडियो गेम्स में बिताते हैं। और जब वह अवसर उपलब्ध नहीं होता या कभी कभी माता पिता आपको ऐसा करने से रोकते हैं, आपको ऐसा न करने के लिए कहते हैं, तो मुझे बोरियत होती है। यही कुछ बच्चों का कहना है। उनके चारों ओर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो दिलचस्प हो, और वे बोर हो जाते हैं। तो इसके बाद हमने जो बात की, वह दो चीजें करना है। बेशक आप कई और कारण जान सकते हैं। मुझे बोरियत होती है, मुझे जो हो रहा है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कुछ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नीरसता। तो हमने कई दिलचस्प बिंदुओं पर चर्चा की जो बच्चों के लिए सामान्य रूप से काफी उपयोगी हैं। कोई है जो भी आपको रुचिकर लगता है, जो भी आपको बोरिंग नहीं लगता। और जब आप अगली बार बोर महसूस करते हैं, तो इस सवाल के बारे में सोचें कि मुझे यह क्यों रुचिकर लगता है, मुझे वीडियो गेम्स क्यों रुचिकर लगते हैं, मुझे हमेशा व्यस्त रहना या कुछ करना क्यों बहुत रुचिकर लगता है। और जब मेरे पास करने के लिए कुछ विशेष नहीं होता या कुछ ऐसा नहीं होता जो मैं करना चाहता हूं, तो मैं बोर हो जाता हूं। तो बस अपने आप से पूछें, मैं इन विभिन्न परिस्थितियों में बोर क्यों हो जाता हूं? मुझे वह क्यों पसंद है या मुझे वह क्यों पसंद नहीं है? और यह बहुत छोटी उम्र में भी एक बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रकट करने वाला विचार हो सकता है। चलो वीडियो गेम्स का उदाहरण लेते हैं। अपने आप से पूछें, मुझे ये क्यों पसंद है? क्योंकि इस शोर, ध्वनि, चिल्लाने, चीत्कार करने, गिरने और मरने के कारण, और आप जानते हैं कि ये सभी चीजें होती हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, या आप अपने हाथ में कोई हथियार होने का नाटक कर रहे हैं और आप चारों ओर घूम रहे अन्य एनिमेटेड पात्रों का पीछा करने और उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही आपको दिलचस्प लगता है? और अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप बोर हो जाते हैं। फिर आप अपने आप से सवाल करते हैं, इसमें इतना दिलचस्प क्या है? शायद मुझे इसका बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी शायद ठीक है, लेकिन इससे नशे में नहीं आना चाहिए। तो ये पाठ आप खुद को सिखा सकते हैं, या चूंकि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है? अपने आप से पूछें, क्या वास्तव में आपके पास करने के लिए कुछ और नहीं है? दिलचस्प, यह आपके लिए अच्छा है। आप किताब क्यों नहीं उठाते, कुछ कहानियां पढ़ते, एक पेंटिंग करते?
एक वाद्य यंत्र बजाएं। ये बहुत शांत और सुखदायक है। सामान्यतः संगीत आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप उन चीजों को क्यों नहीं कर सकते? कुछ दिलचस्प बनाएं जो आपके लिए अच्छा हो और आप इसके बारे में सोचें। हाँ, अगर मैं संगीत सीखता हूं तो यह मेरे लिए अच्छा होगा। तो खुद को केंद्र में रखें। मेरे लिए जो अच्छा है वही दिलचस्प है। जैसा कि मैंने पिछले कक्षाओं में बच्चों से कहा कि अधिकांश महान वैज्ञानिक विद्वान हमेशा संगीत में रुचि रखते थे। उनमें से कई अच्छे संगीतकार बन गए, उन्होंने मंच पर प्रदर्शन किया। लेकिन संगीत एक अच्छा व्यतीत करने का समय है। जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ बहुत रोमांचक नहीं है, तो बस एक वाद्य यंत्र बजाएं। धीरे धीरे आप वास्तव में इसे सीखेंगे या कुछ अच्छा संगीत सुने। शांत, बहुत तेज और ऊंची धुन वाली संगीत नहीं, जो वास्तव में आपको अधिक उत्साहित या परेशान कर सकती है। शांत संगीत, इसे कुछ समय के लिए सुने। आपको अच्छा लगेगा। आप बोर होने से बेहतर महसूस करेंगे, निश्चित रूप से। तो यह एक बात है। एक और बात यह है कि ये सोचने के बजाय कि आप बोर हो रहे हैं, ये आराम करने का अच्छा समय है। बस एक कुर्सी, सोफे या बिस्तर पर लेट जाएं, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, आराम करें। क्योंकि कभी-कभी आराम करना मेहनत करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बिना आराम के आप उत्पादक नहीं हो सकते। आपके पास ऊर्जा, सहन शक्ति और मानसिक ध्यान नहीं होगा किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करके मेहनत करने के लिए। इसलिए आराम करना महत्वपूर्ण है। अच्छा काम महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना आराम के अच्छा काम संभव नहीं है। तो इसे ध्यान में रखें। और एक और बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा वह यह है कि जब आपके पास करने के लिए कुछ न हो तो ध्यान करना सीखें। और मैं आपको एक बहुत सरल, सबसे सरल ध्यान सिखा सकता हूं, जिसे बच्चे भी कर सकते हैं। कृपया अपनी आंखें बंद करें। अपने चेहरे, अपने गले, अपने होठों, अपनी जीभ, अपने कंधों को आराम दें और बस अपनी सांस की आवाज सुने। पहले आप कोई आवाज नहीं सुनेंगे, क्योंकि काम करते समय आप अपनी सांस की आवाज नहीं सुनते। लेकिन जब सब कुछ शांत हो तो एक शांत जगह पर जाएं और सुने कि आपकी सांस आपको क्या बता रही है, आपके साथ क्या कह रही है। जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो इन्हेलेशन की आवाजें एक्सहेलेशन की आवाजों से अलग होती हैं। आप उस आवाज को महसूस करेंगे जो आपके अंदर हमेशा हो रही है। शांत और विश्रामदायक क्षणों में इसके प्रति जागरूक बने। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको ध्यान की एक और बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली तकनीक सिखाना चाहूंगा, जिसे आप जल्दी सीख सकते हैं। ये बहुत सरल है। जब आप अपनी सांस की आवाज सुनते हैं तो उस आवाज को पहचानें, आवाजों के बीच का अंतर। तो जब आप सांस लेते हैं तो एक अधिक हिस करने वाली आवाज होती है, थोड़ी सी हिस करने वाली आवाज। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये थोड़ी अधिक गुनगुनाने वाली आवाज होती है। तो श्वसन में स की आवाज होती है। जब आप इस आवाज के आदी हो जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि यह ध्वनि सोते समय भी चलती रहती है। काम करते समय या बात करते समय यह हमेशा एक सूक्ष्म कंपन में मौजूद रहती है। लेकिन जब आप शांत होते हैं तो आप इसे सुन सकते हैं। ये ध्वनि लगभग लगातार सुनाई देती रहती है। अक्सर यह ध्वनि हमेशा एक सूक्ष्म वाइब्रेशन में मौजूद रहती है। तो ये आवाज वास्तव में आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो इन चीजों के बारे में सोचें और मैं आपको बहुत जल्द फिर से देखने की उम्मीद करता हूं।
नमस्ते।